हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू? और मैं नौला ग्राम पंचायत से बोल रहा हूँ। ये आपको दिखाता हूँ, एक सामने वो एक ट्रक भी आ रहा है। मैं आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ। ये पक्षी कबूतर भी कबूतर हैं, बहुत सारे छोटी छोटी चिड़िया हैं। तो मैं आज ये बात ये कर रहा हूँ, अभी मैं अंकित अवस्थी और अंकित अग्रवाल का एक वीडियो सुन रहा था, जिसमें कि बताया गया है कि आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर बहुत डूब गए हैं और स्टॉक में एक भूचाल आ गया है। अमेरिकन स्टॉक्स में ख़ास तौर पे बता रहे हैं कि अमेरिका की हालत बहुत पतली हो गई है। ट्रंप कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, उसकी वजह से लग रहा है 2.5 ट्रिलियन, हमारी 3.5 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उनके 2.5 ट्रिलियन डूब गए एक ही दिन में। बताइए। तो दिमाग में बात आ रही है कि क्या जैसे यूएसएसआर को बांटा था, रसिया अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया, कजाकिस्तान अलग हो गया, 14 जो इनके कंट्री बन गए, जो पहले इनके एक समूह था, एक देश कहलाता था यूएसएसआर, सोवियत रूस करके। तो वो चीज़ सारी ख़त्म होगी। तो वो उसका करने वाला था मिखाइल गोर्बाचोव, बोला डेमोक्रेट सिस्टम। अब वही शायद कहीं 50 स्टेट 50 कंट्री अमेरिका कहीं ऐसा तो नहीं बनने जा रहा, क्योंकि लग रहा है कि ये जो एटम बम डाला था हिरोशिमा नागासाकी पे, सभी को याद होगा। तो उसकी 100 साल पूरे होने वाले हैं। 1945 में डाला था, 2045 में 100 साल। तो अब लगा लीजिए 25 है, तो 20 साल हो रहे हैं। और हमारा भी टारगेट, माननीय प्राइम मिनिस्टर का टारगेट है ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोग्राम। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट तो सारी उसमें प्रोग्राम है कि भाई मूवमेंट है विकसित भारत अंडर एट द रेट 2000 अंडर विकसित भारत एट द रेट 2047। ये 2045 में अमेरिका का सिस्टम कोलैप्स होने की ओर जा रहा है। इसके संकेत मिल रहे हैं कि ऐसा एक नेता आ गया है, वो है ट्रंप। पता नहीं, हो सकता है कि मैं इसकी तुलना लंकेश से करूं। लंकेश जो कि सोने की लंका में रहते थे, सब कुछ सोना ही सोना था। तो टाइम आया कि यार समय आ गया है इसको ख़त्म करने का। तो प्रभु की लीला हुई, जो भी है उसके साथ भी जोड़ दिया। एक फनी वीडियो है ये आज, तो आज समझ लीजिए। मैं आपको बताऊँ, 1980 में हम लोग पढ़ा करते थे सीनियर हाई सेकेंडरी में। तो उस समय कुछ चर्चाएँ होती थी कई बार, तो हम पढ़ के आश्चर्य भी हो जाते। यूनाइटेड नेशन, कहते यूनाइटेड नेशन, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सारे ऑफिसेस इंडिया और चाइना के आसपास आने वाले हैं, क्योंकि चाइना में तो डेमोक्रेसी है नहीं, तो इंडिया में ही आ सकते हैं। तो हम कहते हैं यार ये क्या मजाक है, क्या मजाक कर रहे हैं। लेकिन बात कुछ उसी ओर जा रही है। तो कल आते हैं वापस कल की न्यूज़ पे। अभी मैं सुन ही रहा था, अंकित अवस्थी ने पूरा एक्सप्लेन किया कि उन्होंने पहले कुछ और टैरिफ के बारे में बोला, अभी फिर रात को जो फार्मा सेक्टर के टैरिफ के बारे में बताया गया, तो देखा तो वो धराम हो गया है। तो एक ट्रम्प साहब छींक मारते हैं तो उसका भी बहुत असर पड़ जाता है। अब 2.5 ट्रिलियन के शेयर ही इनके डूब गए। 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इसमें 2.5 ट्रिलियन असर तो नहीं पड़ता इनको, लेकिन हमारे तो 3.5 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है। उसी में ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा बताइए। तो एक ही दिन में 2.5 ट्रिलियन के, तो लगा लीजिए। तो यही न्यूज़ है। ऐसी हम एक मॉर्निंग टाइम का चर्चा करते हैं। जैसे हम जब, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, तो रिटायर हो गए अपने ग्राम पंचायत नौला उत्तराखंड में है, शुद्ध हवा है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों से। पहले हम वहाँ पे ग्रुप में डिस्कस करते थे, तो कि भाई मॉर्निंग टाइम भी डिस्कस होती थी, गार्डन में जाते थे, या बसंत बिहार रहे हों या किदवई नगर, तो वहाँ मित्र लोग मिलते थे। तो
वही डिस्कस करते थे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। चलो आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे ही घूम रहा था छत में एक्सरसाइज के लिए, बहुत अच्छा लगा। मॉर्निंग टाइम ये मैं आता हूँ यहाँ पे 6:30 बजे। आज तो शायद लेट हो गया है, 6:30 पौने 7। कोशिश करते हैं 8 बजे तक घूमने की। 8 बजे फर्स्ट क्लास आजकल आ जाए 7:48-49 पे आ जा रहा है सूर्य का किरण, पहली किरण जो पड़ती है। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, सूर्य की पहली किरण डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि आप उसको 15 मिनट आधा घंटा करीब लीजिए, और बस बहुत बढ़िया विटामिन डी के लिए भरपूर। डेली आप 15-20 मिनट का, आधे घंटे का टाइम लगा लो तो अच्छा है, नहीं तो 15 मिनट तो ले लो। मैं भी यही कोशिश करता हूँ 8 बजे तक 15-20 मिनट हुआ जाते हैं, बाकी एक्सरसाइज चलता रहे। अभी मैं ऐसे ही दौड़ रहा हूँ क्या, ये दौड़ भी लगाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ। तो आप भी आइए उत्तराखंड में। हमारा जो वोटर है 1,20,00,000 के आसपास उत्तराखंड की पॉपुलेशन है, और पहाड़ सारे खाली हो चुके हैं 10 डिस्ट्रिक्टों के। ये ज़्यादातर 60% लोग तो मुझे लग रहा है वहीं रह रहे हैं 3 डिस्ट्रिक्टों में। तो वो एक डर्टी शहर के रूप में जाने जाएंगे आने वाले टाइम में। तो देखिए, और यहाँ ये एनवायरनमेंट बड़ा साफ़ है। तो मेरा यह कि जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, जो मैं उनको बोलता हूँ नॉन रेजिडेंट उत्तराखंडी, NRU। अब NRI कहते हैं ना, NRI बाहर के, बाहर चले जाते हैं, वहाँ भी वो भी हैं। अब मैं कहता हूँ नॉन रेजिडेंट उत्तराखंडी यानी 10 डिस्ट्रिक्ट के। तो वो आइए, जो सब बाहर गए हैं रोजगार के उसमें, यहाँ पे यदि वो आ जाएं तो हमारा वोट बैंक सॉलिड वोट बैंक बन सकता है। और वो आएंगे तो इन सिटी में मत आइए, नीचे वाली में आप आइए, पहाड़ों में साफ़ सुथरी सिटी। जैसे हमारा नमो सिटी का प्रपोजल है चकोटिया गैस एंड के लिए, और मरचुला से लेके गैस एंड कर्णप्रयाग तक ये बहुत बड़ा सुंदर शहर बन सकते हैं यहाँ पे। वो सारे छोटे छोटे शहर, तो जिसमें कि सारे आधुनिक चीज़ें हों, मॉडर्न स्टाइल हों, और सभी चीज़ें हों। तो यही स्विट्ज़रलैंड यही कहलाएगा। इन्वायरमेंटल चेंज आएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये अभी ये गेहूँ की फसल भी कटने वाली है। अब आजकल वो मैंने दिखाया था, तोते पैरट्स जो आते हैं और चुन के चले जाते हैं। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है आजकल, डिमांड ये हो रही है। हमने 1-1 घंटे की वीडियो बनाई है। मैं वो आजकल हमने एक नया संवाद चलाया है, उत्तराखंड संवाद 1966। इसको आप सर्च मारिए। इसमें हम लोग हफ्ते में 2-3 वीडियो बनाते हैं, और उत्तराखंड के पहाड़ी डिस्ट्रिक्टों के बारे में ही चर्चा होती है, कहाँ चलेगी, क्या चलेगी, और क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। तो सबसे बढ़िया है स्वास्थ्य। किसी ने बोला है कि आपका जो खाना है ना, भोजन ही मेडिसिन है, यानी भोजन को मेडिसिन के रूप में खाइए। समझ गए ना? अब मेडिसिन दोनों कह लीजिए। अब मेडिसिन को भोजन के रूप में खाएंगे वो ठीक नहीं होगा। अब भोजन को मेडिसिन के रूप में खाइए, 3 टाइम खाना खाइए, डाइजेशन बहुत बढ़िया, इन्वायरमेंट साफ, AQI लेवल 40-45-50, इससे ज़्यादा ऊपर बढ़ता नहीं है। कितने पटाखे फूट जाएँ, 50। मैंने बताया था नैनीताल ज़रा बहुत ख़राब हो चुका है, वो उसका भी 112 के आसपास तब गया था, जबकि दिल्ली में 500 हो गया था दिवाली के आसपास। तो यही चीज़ें होने जा रही हैं। ये आवाज़ आ रही है, कुछ लोग अपना वो गाड़ियाँ जा रही हैं, आपको मैं दिखाता। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है नज़ारा। ये आवाज़, आज अष्टमी है, अष्टमी का पूजन भी चल रहा है। हम लोग भी पहली दफ़े यहाँ पे आए हैं। एक आपको वो दिखाई दे रहा होगा छत पे, उनका एक मुर्गी। तो ये देखिए, ये बस जा रही है दिल्ली के लिए, रोडवेज की, जो आनंद विहार शाम को 4 बजे तक पहुँच जाएगी। तो सिंपल है। मैंने पूछा था इनसे, यहाँ से किराया 740 रुपये किराया है। तो अब तो ये मरचुला वेकेशन रोड खुल रहा है, तो इससे और भी कम हो जाएगा, ड्यूरेशन भी, टाइमिंग भी कम लगेगा। तो वेलकम, अच्छे लोग आए, बहुत बढ़िया, हमारे लोग बहुत बढ़िया हैं। तो ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ, ये 10 मिनट के आसपास होने जा रही है। ओके, नमस्कार।